क्या हम रेडॉट पे से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो उन्होंने पैन कार्ड यूज़ करके अप्लाई किया है, तो क्या उन्हें टैक्स नोटिस आ जाएगा। कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि रेडॉट पे कार्ड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या टैक्सेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था सब कुछ, बट फिर भी कुछ लोगों के क्वेश्चन है जो कि मैं उनका आंसर देने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कार्ड कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इस वीडियो के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बट फिर भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो रेडॉट पे कार्ड है, तो ये कार्ड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो देखो भाइयों, रेडॉट पे कार्ड अगर आपने वर्चुअल कार्ड अप्लाई किया है तो आप ये कार्ड ऑनलाइन कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जो भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। ये अगर आपका कार्ड पे क्रिप्टो अवेलेबल होंगे तभी ये यूज़ हो जाएगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे करो, अमेजोन पे करो, मीशो पे भी करो, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सारे जगह पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन कुछ भी परचेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे मोबाइल परचेस करो या कुछ भी करो, क्योंकि ये वीज़ा कार्ड है जो आप जहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यूएसडी बेस्ड कार्ड रहेगा आपके लिए। अगर आप इंडिया से हो या हांगकांग छोड़ के आप किसी भी दूसरे कंट्री में है तो आपका यूएसडी में रहेगा कार्ड, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा जिस भी आप कंट्री में यूज़ कर रहे हो कार्ड वगैरह। अगर इंडिया में करेंगे तो रुपीज़ में हो जाएगा, अमेरिका में करेंगे तो यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा, पाकिस्तान जैसे कंट्री में यूज़ करेंगे तो उनके करेंसी रुपीज़ में यूज़ हो जाएगा। उसी के साथ साथ बांग्लादेश में उनका अलग रहेगा। अगर आप थाईलैंड में करेंगे तो उनका बाद में यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको कुछ भी नहीं है, वहाँ पे मशीन में ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन से यूएसडी में पेमेंट करने वाले हो या उनके होम कंट्री के करेंसी में पेमेंट करने वाले हो। तो वो कुछ मशीन में ऑप्शन आता है, कुछ मशीन में डायरेक्टली ले लेता है। तो वर्चुअल कार्ड है तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप फिजिकल कार्ड लेते हो तो फिर तो भाई आप सब जगह पे यूज़ कर सकते हो, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन तो यूज़ कर ही सकते हो वाला कार्ड। उसी के साथ साथ आप एटीएम से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस सवालों के जवाब मिले होंगे। फिर भी कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करिए, क्योंकि ये तीसरा वीडियो है मेरा रेडॉट पे के ऊपर। फिर भी कुछ बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब रहे थे, क्या इस कार्ड के ऊपर हमें टैक्स लगेगा। कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके कमेंट में। तो जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट ये आए कि यार मुझे रेडॉट पे जो कार्ड है वो उन्होंने पैन कार्ड यूज़ करके अप्लाई किया है, तो क्या उन्हें टैक्स नोटिस आ जाएगा। क्या लगता है आपको, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जिन्होंने भी पैन कार्ड करके केवाईसी किया है, अभी तक तो ये कंपनी वीज़ा कार्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीज़ा कार्ड है, उनका सर्वर इंडिया पे है, बट भाइयों ऐसा नहीं है। ये कंपनी है हांगकांग बेस्ड, चाइनीज़ मान के चल सकते हो आप, चाइना की कंपनी है। तो वो सर्वर पे डेटा जो जाएगा उनके सर्वर पे जाएगा कंट्री में, तो वो हमारी गवर्नमेंट के साथ कैसे डेटा शेयर करेगी। फिर भी आपके सेफ साइड के लिए मैं बता देता हूँ, पैन कार्ड से अगर आप अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर में कभी भी अगर ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगर डेटा शेयर करती हो तो पैन कार्ड के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे कितना यूज़ किया है। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप पैन कार्ड से मत अप्लाई करिए। अगर किया है तो फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर जाके आप पैन कार्ड मत यूज़ करिए यार। आप वोटिंग कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। और पासपोर्ट है तो बढ़िया, पासपोर्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप वो वेरिफिकेशन कर ही सकते हैं, राइट। तो यार मतलब आप पैन कार्ड से मत करिए। फॉर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप करेंगे तो पैन कार्ड से इनको डेटा शेयर, अभी तक तो नहीं हो रहा है, बट इन फ्यूचर में होता है। तो पैन कार्ड जिन्होंने दिया है उनका डायरेक्टली हो जाएगा। आधार कार्ड भी देंगे ना तो आधार कार्ड के साथ उन पैन कार्ड लिंक किया हुआ होता है। ऑलमोस्ट 90% लोगों का तो लिंक है, तो आधार कार्ड से भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि यार मतलब इन फ्यूचर में, अभी तो नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो ये डेटा चला जा सकता है आपका यहाँ पे। बट अगर आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, आप ये ले रहे हो, बैंक अकाउंट में भी कुछ लोगों की ये है कि क्या हम रेडॉट पे से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यार आप रेडॉट पे कार्ड क्यों यूज़ कर रहे हो सबसे पहले ये, अगर आपको बैंक में लेना है तो आप रेडॉट पे क्यों ले रहे हो। मतलब यहाँ पे तो थोड़ा रेट भी सस्ता मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली बैंक में ले लो ना यूएसडी से, क्योंकि वहाँ पे आपको वैसे भी बैंक में ही लेना है। तो आप रेडॉट पे यूज़ ही मत करो, डायरेक्टली बाईपास करो और वहाँ पे जो टैक्स रहेगा वो पे करो,
क्यों मतलब बेकार में इतना मतलब दिक्कत उठा रहे हो आप। तो अगर रेडॉट पे से बैंक में ट्रांसफर करना ही क्यों है आपको, रेडॉट पे से अगर एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फिर रेडॉट पे यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिले होंगे। अगर कुछ भी रहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और क्या डाउट थे, क्या कमेंट किया था मुझे कुछ लोग कि ये पैन कार्ड का तो हो गया उनका, मत यूज़ करिए पैन कार्ड वगैरह। अब अगर आपने पैन कार्ड से किया है तो पहले दूसरा अकाउंट बनाइए जाके वगैरह, जो लिंक है दिया हुआ वहाँ से, या डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट लिंक के थ्रू करेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। कुछ इन फ्यूचर में कुछ भी डाउट होता है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, आपका फ्री में सपोर्ट दे सकता हूँ आपको। तो वहाँ पे जाके पहले अप्लाई करिए, नया ईमेल आईडी यूज़ करिए, नया मोबाइल नंबर यूज़ करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके फैमिली मेम्बर या हर किसी के पास होते ही है, तो वहाँ पे पहले अप्लाई करिए, एक्टिवेट करिए कार्ड, वर्चुअल कार्ड या फिजिकल जो भी चाहिए मंगवा लीजिए। वो आने के बाद फिर आप पहले वाला कार्ड डीएक्टिवेट कर लीजिए, पहले ही मत डीएक्टिवेट करिए। मतलब दूसरा कार्ड अप्लाई नहीं किया, आया भी नहीं है, तभी पहला डीएक्टिवेट कर रहे, तो मतलब जो हाथ में वो भी डीएक्टिवेट मत करिए। वैसा पहले अप्लाई करिए, आने के बाद फिर आप चाहो तो पहला भी यूज़ कर सकते हो, बट नहीं चाहते हो तो फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप, राइट। इसी के अलावा और भी है कुछ क्वेश्चन थे, बट मैं अभी भूल चुका हूँ कि क्या क्वेश्चन थे। और कुछ लोगों के डाउट है कि मैं एटीएम से कितना विड्रॉ कर सकता हूँ, तो भाई आप एक महीने में $2 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो, और ऑनलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है या ना डेबिट कार्ड है, आप वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, वही आपके पैसे यूज़ कर रहे हो, राइट। वीज़ा कार्ड मतलब ये कार्ड जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है रेडॉट पे के साथ, इनका टाई अप है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के जैसे रहते हैं ना, टाटा HDFC क्रेडिट कार्ड, एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड या ICICI अमेजोन कार्ड, जो उनका टाइप रहता है बैंक के साथ, वैसे उनका वीज़ा के साथ टाइप है। तो ऐसा नहीं कि वीज़ा के इंडिया की कंपनी नहीं है। भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए यार।